गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स की थी मैट्रिक्स स्पेस की, और उसके साथ वी हैव डन द डेफिनेशन ऑफ स्यूडो और सेमी मैट्रिक्स स्पेस। आज हम उससे आगे करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए सेट। ठीक है, किसी सेट और पॉइंट के बीच में डिस्टेंस को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। लेट XD बी अ मीट्रिक स्पेस। अब आप कोई भी डेफिनेशन लिखेंगे या आप कोई भी प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो इसकी फर्स्ट लाइन आपने हमेशा क्या लिखनी है, मीट्रिक स्पेस को इंट्रोड्यूस करना है। लेट XD बी अ मीट्रिक स्पेस। लेट कैपिटल A be a subset of X. Capital A be a subset of X. And let X is any element in the set, जिसका हमें A सेट से लेना है डिस्टेंस। पहले इस कंसेप्ट को समझ लो, फिर हम डेफिनेशन लिखेंगे। देखो, लेट अस सपोज ये है मेरे पास सेट A और यहाँ पर मेरे पास है पॉइंट X, और मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि इस सेट का इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या है। तो मैं आपके सामने कुछ एक डिस्टेंसेस बताऊंगी और आपने अपनी कॉमन सेंस से सोचना है कि क्या डिस्टेंस की डेफिनेशन होनी चाहिए पॉइंट और सेट के बीच में। लेट मी मेक सम डिस्टेंसेस फॉर यू। लेट अस से ये पॉइंट है या ये जो डिस्टेंस है वो है A1, A2, A3, A4 एंड लेट अस से A5। ठीक है, देख रहे हो मैंने यहाँ पर 5 तरह के डिस्टेंसेस आपके सामने बनाए हैं। तो इनको देखो ध्यान से और सोचो कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द सेट की डेफिनेशन क्या बननी चाहिए। क्या डिस्टेंस पॉइंट का सेट से A1 होना चाहिए, A2 होना चाहिए, A4 होना चाहिए, A3 होना चाहिए या A5 होना चाहिए। देखो, व्हाट डू यू से, द डिस्टेंस शुड बी द लार्जेस्ट क्वांटिटी और द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। लेट अस सपोज, जैसे एक जनरल सी सेंस में बात कर रहे हैं, मान लो हम सब लोग यमुनानगर में रहते हैं। फाइन, तो यमुनानगर मान लीजिए हमारा सेट है A, राइट। कोई पर्सन लेट अस सपोज अंबाला साइड से आ रहा है। ठीक, तो जब आप अंबाला का डिस्टेंस बताओगे, यू विल टेल द पर्सन जहां पर भी वो खड़ा है कि वो यमुनानगर से कितनी दूरी पर है। तो डिस्टेंस किसका बताते हो, जो यमुनानगर का फारदेस्ट पॉइंट है उसका डिस्टेंस बताओगे, या जहां पर वो यमुनानगर की टेरिटरी में लीस्ट वे में एंटर करेगा उसे हम डिस्टेंस को डिफाइन करेंगे। यू कैन सी दैट अगर पर्सन यहाँ पर खड़ा है तो आप कहते हो कि भाई यहाँ से जो यमुनानगर है वो 50 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर आप कहाँ बताते हो, जहां से यमुनानगर की बाउंड्री स्टार्ट हो रही है। अंबाला की तरफ से आओ, जहां यमुनानगर की बाउंड्री स्टार्ट हो रही है उस डिस्टेंस को आप बताते हो कि 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो इससे कि अगर आप अंबाला में खड़े हो तो आपका जो यमुनानगर से डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर है। ठीक है, तो बस इसी तरह से हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। जब मुझे डिस्टेंस पॉइंट का सेट से लेना है तो जितने पॉसिबल डिस्टेंसेस हैं वो सब हम मेजर कर लेंगे सेट के पॉइंट्स के और x से, और उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी दैट विल गिव मी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेट। तो हमारे केस में आई थिंक सबसे छोटी क्वांटिटी क्या है, A4। तो we'll say A4 is the distance of X from the set A। तो फॉर्मली हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि D of X से यानी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट X फ्रॉम A, जिसको हम D of X A से डिनोट करेंगे। D of X A क्या होगा, इनफीमम। मिनिमम वर्ड नहीं यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, इनफीमम, क्योंकि ए सेट में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हो सकते हैं, और जब मेरे पास इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे तो आई विल प्रेफर द नोटेशन इनफीमम। ठीक है, क्या करना है, सेट के हर एक पॉइंट A बिलोंग्स टू A, सेट के हर पॉइंट का X से डिस्टेंस लेंगे और इन सब डिस्टेंसेस का जो इनफीमम होगा दैट विल गिव मी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेट। कंसेप्ट क्लियर है आपको किस तरह से हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। एग्जाम्पल इसकी लिखते हैं। एग्जाम्पल में हम कंसिडर करेंगे
usual metric space. Usual metric space means the most common way, the way we take the distances, जिसमें हमारा सेट होता है रियल नंबर्स का, और दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस हम लेते हैं वो सिंपली दोनों को माइनस करके उसका क्या ले लेते हो, मॉड. फाइन. लेट अस सपोज मुझे सेट जो दिया गया है वो है 3 4, और जिस पॉइंट का डिस्टेंस मुझे निकालना है, लेट अस सपोज द पॉइंट इज 1. फाइन. तो अगर मैं इसको रियल लाइन पर यहाँ ड्रॉ करूं 1 2 3 एंड 4, तो जो मेरा सेट है वो एक ओपन इंटरवल है 3 से लेकर 4 तक का. 3 से 4 तक का ओपन इंटरवल है, तो 1 पॉइंट का इस सेट से जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 2 यूनिट्स का. देख रहे हो, 1 का 3 से जब मुझे डिस्टेंस लेना है तो जो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस इस सेट का है वो क्या है, 2. फाइन. इसी तरह से मान लो मेरा जो पॉइंट है वो है 3.1. अब 3.1 तो सेट के अंदर है यहाँ पर कहीं, तो 3.1 का इस सेट से डिस्टेंस क्या हुआ, सोचो. 3.1 का इस सेट से डिस्टेंस क्या है. यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि ये यमुनानगर है और मैं यहाँ पर खड़ी हूं, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ मी फ्रॉम यमुनानगर. मेरा यमुनानगर से डिस्टेंस क्या है बताओ, 0. तो जब भी कोई एलिमेंट सेट के अंदर है तो उसका तो सेट से डिस्टेंस क्या होगा, 0. तो अगर मेरा x 3.1 है तब x का a से जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, 0. ठीक. इसी तरह से मान लो मेरा जो पॉइंट है वो है 5. क्या पॉइंट है, 5. 5 पॉइंट का इस सेट से डिस्टेंस कितना बनेगा, इधर से आ रहे हो आप, 5 पॉइंट के पास सबसे पहले कौन सा पॉइंट आएगा, 4. तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेट, 1 यूनिट. Distance of point 5 from this set is 1 unit. So I think the idea is very clear how to find the distance of a point from the set. ठीक है. चलिए next definition अब लिखते हैं, that is diameter of a set. Diameter of a set लिखना है, पहली दोनों लाइनें तो as it is लिख लो. Let XD be a metric space. Let XD be a metric space and capital A be a subset of X. इसकी डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, diameter of a set. We are writing the definition of diameter of a set. ठीक है. रादर इस सेट को आप नॉन एम्प्टी लिख लें पहले केस में भी तो वो ज्यादा बेटर है. Let us suppose the set is non-empty. तो हाउ डू वी डिफाइन द डायमीटर. अब डायमीटर देखो, रिकॉल करो जब आप सर्कल वगैरह डिफाइन करते हो तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायमीटर. सर्कल के केस में डायमीटर होती है द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. लेंथ ऑफ लार्जेस्ट कॉर्ड, जो सबसे बड़ी कॉर्ड है उसकी लेंथ. तो बस सेम कंसेप्ट हमें यहाँ पर लगाना है. अब मेरे पास जो सेट है उसमें क्या है, पॉइंट्स हैं. पॉइंट्स है, आपने जो भी दो डिफरेंट पॉइंट्स है, यहाँ पर ये मान लो दो डिफरेंट पॉइंट्स है, उनको कनेक्ट किया. यहाँ पर आपके पास दो डिफरेंट पॉइंट है, इनको कनेक्ट किया. इस तरह से करोगे तो आपको इनफाइनाइटली मैनी डिस्टेंसेस यहाँ पर मिलेंगे. तो आपने ये देखना है कि जितने भी डिस्टेंसेस मुझे मिल रहे हैं उनमें सबसे बड़े वाला डिस्टेंस कौन सा है. जो सबसे बड़े वाला डिस्टेंस होगा वही सेट का क्या होगा, डायामीटर. राइट. पॉइंट्स लेने हैं दोनों सेट से, उन पॉइंट्स के बीच का लोगे डिस्टेंस, और उन डिस्टेंसेस का जो सुप्रीमम होगा दैट विल बी द डायमीटर ऑफ द सेट. तो हाउ वी डिफाइन, अगर XT एक मेट्रिक स्पेस और ये नॉन एम्प्टी सबसेट है, देन डायमीटर ऑफ A, जिसको हम डिनोट करेंगे इस तरह से, डेल्टा ऑफ ए से, ये होगा सुप्रीमम. सबसे बड़ा लेना है तो सुप्रीमम ऑफ dxy, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, where x and y they both belong to A. सेट के ही दो पॉइंट्स लेंगे और उनके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, और इन डिस्टेंसेस का जो सुप्रीमम यानी सबसे बड़ा पॉसिबल डिस्टेंस होगा दैट इज द डायमीटर ऑफ द सेट. ठीक है. जैसे एग्जांपल लें,
फिर से हम कौन सा मीट्रिक स्पेस कंसिडर करेंगे? यूजुअल मीट्रिक स्पेस। सबसे पहले मीट्रिक स्पेस जरूर बताना है। लेट अस सपोज मैंने सेट लिया क्लोज्ड इंटरवल टू 5। क्लोज्ड इंटरवल टू 5 का डायामीटर क्या होना चाहिए? व्हाट इज द डायामीटर ऑफ दिस सेट? सबसे ज्यादा पॉसिबल डिस्टेंस पॉइंट्स के बीच में कितना है? 3। तो डायामीटर ऑफ दिस सेट इज 3। ठीक है, यूजुअल मीट्रिक स्पेस में तो आसानी होता है, एंड पॉइंट्स के बीच का आप डिस्टेंस ले लीजिए, दैट इज द डायमीटर ऑफ द सेट। नाउ लेट अस सपोज मेरे पास सेट है 2 5 ओपन इंटरवल। तो उस केस में भी अगर मैं सुप्रीमम लिखना चाहूं डिस्टेंसेस का, वो अभी भी क्या बनेगा? 3 ही बनेगा, चाहे 2 और 5 सेट को बिलोंग नहीं कर रहे हैं। इवन देन जो सुप्रीमम है, सुप्रीमम का तो हमें पता है दैट मे बिलोंग टू सेट, दैट मे नॉट बिलोंग टू सेट। बट जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस है वो चाहे एग्जैक्टली 3 नहीं है, बट 3 को अप्रोच कर रहा है, और क्योंकि वो 3 को अप्रोच कर रहा है, सो दैट इज व्हाई दैट इज द डायमीटर। ठीक है, इसी तरह से लेट अस सपोज मेरे पास ए सेट है 1 4 यूनियन सिंगलटन 10। 1 4 यूनियन सिंगलटन 10। तो इसका डायमीटर क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा पॉइंट 10 है और सबसे छोटा पॉइंट 1। व्हाट शुड बी डायमीटर ऑफ द सेट? 10 माइनस 1 दैट इज 9। तो इस सेट का डायमीटर आएगा 9। ठीक है, ये तो थी यूजुअल मीट्रिक स्पेस में। लेट अस सपोज मैं डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस की बात करूं, तो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में तो हम क्या कहते हैं कि लेट अस सपोज x मेरा कोई नॉन एम्प्टी सेट है, या हम इसको इस तरह से लिखे, लेट xt बी डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। और डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में हम डिस्टेंसेस को कैसे डिफाइन करते थे? रिकॉल कर लेते हैं। हम कहते हैं d ऑफ x y 0 होगा इफ x इज इक्वल टू y, और 1 होगा इफ x इज नॉट इक्वल टू y। ठीक है, अब इसमें मान लो मैंने कोई भी सेट लिया A, मुझे नहीं पता इसके एलिमेंट ABC है क्या नहीं। अगर तो इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट हुए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में क्या हुए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स अगर हुए, तो इसका मतलब इसमें कम से कम 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, और अगर सेट में 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस 1 होगा। 1 से ज्यादा डिस्टेंस होना पॉसिबल ही नहीं है, तो उस सेट का डायमीटर फिर क्या बनेगा? द डायमीटर ऑफ द सेट विल बी 1। मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस ही 1 है, तो डायमीटर ऑफ सेट विल आल्सो बी 1। और अगर A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A 1 हुआ, तो एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, तो सेट का डायमीटर क्या बनेगा? 0। सिंगलटन हो गया ना, पॉइंट सेट का डायमीटर 0। ठीक है, तो अगर डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस की बात करोगे, तो उसमें जितने भी सेट्स में 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे, उन सभी सेट्स का डायमीटर क्या बनेगा? 1। गॉट इट? और अगर एक ही एलिमेंट है, द डायमीटर विल बी 0। तो व्हाट इज डायमीटर? हम सेट्स के पॉइंट के बीच में डिस्टेंस लिखते जाएंगे, और उन सभी डिस्टेंसेस का हम लिख लेंगे सुप्रीमम, और वो मुझे देगा डायमीटर ऑफ द सेट। तो हमने 2 डेफिनेशन कर ली, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेट, एंड सेकेंड डेफिनेशन इज डायमीटर ऑफ सेट। थर्ड डेफिनेशन जब हम करेंगे वो है डिस्टेंस बिटवीन 2 सेट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 सेट्स बहुत सिंपल है, जैसे हमने डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेट डिफाइन किया था, सेम मैनर में हम डिफाइन करेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 सेट्स। ठीक है, लेट xt बी अ मीट्रिक स्पेस, and let A and B be 2 subsets of X. A and B be 2 subsets of X. Of course, you can write non-empty. Fine. देखो इसको, अब मान लो ये सेट मेरा A है और ये सेट है B, तो मुझे बनाना है फॉर्मूला A और B के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो देखो, एक तरीका है मैं यहां से लूं, यहां तक ले लूं, दूसरा है ये लिया और यहां तक चले गए।
or you can take this distance or you can take this as distance. क्या होनी चाहिए डिस्टेंस की डेफिनेशन? कौन से वाला होना चाहिए? 1, 2, 3, 4 या 5? कौन से वाला लग रहा है होना चाहिए? आइदर 2 और 5, दोनों में से जो भी छोटा हो. फाइन. तो कैसे डिफाइन करेंगे हम डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स? देन डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज, कैसे डिनोट करेंगे? A और B के बीच का डिस्टेंस है D ऑफ AB. इट इज इक्वल टू इनफीमम, सबसे छोटा लेना चाहिए, ऑफ D ऑफ XY. X आप एलिमेंट A से लेंगे, Y एलिमेंट आप लेंगे B से. ठीक है. A के हर पॉइंट का B के हर एक पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं और उन डिस्टेंसेस का इनफीमम या उनमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी दैट विल गिव मी द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B. ठीक है. अगर मान लो ये दोनों सेट्स जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हो, A और B इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कुछ एरिया कॉमन है, तो व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B? क्या होना चाहिए A और B के बीच का डिस्टेंस? सोचो. क्योंकि कॉमन पॉइंट्स है, एरिया कॉमन है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? 0. ठीक है. अगर मान लो इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहे, टच कर रहे हैं, द बाउंड्रीज आर टचिंग, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, जस्ट टचिंग, तब भी डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच का? 0. तो अगर दो सेट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी अगर A इंटरसेक्शन B नॉन एम्प्टी है, तब तो पक्का ही है कि डिस्टेंस बिटवीन दी सेट्स विल बी 0. ठीक है. लेकिन अगर A इंटरसेक्शन B एम्प्टी भी हो, जैसा इस केस में, लेट अस सपोज ये मेरा सेट ऐसा है जिसमें बाउंड्री भी इंक्लूडेड नहीं है, इवन देन दिस डिस्टेंस कैन बी 0. अभी हम एग्जांपल करेंगे. अगर तो A इंटरसेक्शन B नॉन एम्प्टी है, तब तो पक्का ही है कि डिस्टेंस 0 होगा. बट अगर A इंटरसेक्शन B एम्प्टी भी हो, तब भी कोई एक सिचुएशन हमें मिल सकती है कि डिस्टेंस बिटवीन द सेट्स क्या हो? 0. तो एग्जांपल करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा. कौन सी मीट्रिक स्पेस कंसिडर करेंगे हम? यूजुअल मीट्रिक स्पेस. तो लिख लो अपने पास, वी कंसिडर यूजुअल मीट्रिक स्पेस. ठीक है. अब लेट अस सपोज एक सेट मैंने लिया 1, 2 और दूसरा सेट हमने लिया से 5, 7. ठीक है. तब अगर मैं इसको रियल लाइन पर बनाऊं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. ठीक है. मेरा पहला सेट तो है 1, 2 ओपन इंटरवल और दूसरा है 5 से लेकर 7 तक का क्लोज्ड इंटरवल. तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए? इसके लास्ट पॉइंट से लेके इसके स्टार्टिंग पॉइंट तक क्या डिस्टेंस है? कितने यूनिट्स का है? 3 यूनिट्स का. तो इस केस में हम कहेंगे कि A और B के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? 3 है. ठीक है. अब अगर मान लो A मेरे पास है 1, 3 और B मेरे पास है लेट अस सपोज 2, 4. तो उस केस में देखो क्या हो रहा है. 1, 2, 3, 4. पहला सेट है मेरा 1 से लेकर 3 तक का और दूसरा सेट है 2 से लेकर 4 तक का. तो ये जो पोर्शन है ये दोनों में कॉमन, और क्योंकि पोर्शन कॉमन आ रहा है तो व्हाट इज द डिस्टेंस? 0. ठीक है. क्योंकि कॉमन पोर्शन आ गया, द डिस्टेंस शुड बी 0. राइट. तीसरी एग्जांपल देखो. लेट अस सपोज A मेरे पास है 1, 2 और B मेरे पास है 2, 3 ओपन इंटरवल. दोनों इंटरवल्स ओपन है, याद रखना. देखो अब 1, 2, 3. 1 से 2 इंटरवल आप ऐसे बनाओगे, 2 पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड, और 2 से 3 इंटरवल में भी 2 पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड. तो इन दोनों जो सेट्स की इंटरसेक्शन है वो तो क्या है? एम्प्टी है. 1 से लेकर 2 और 2 से लेकर 3 तक कुछ भी कॉमन नहीं है. द इंटरसेक्शन इज एम्प्टी. राइट.
लेकिन व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? क्या होना चाहिए? इनफीमम ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ दिस सेट। अब यहाँ देखो, इसमें 2 से पहले के सारे पॉइंट्स हैं और इसमें 2 के बाद के सारे के पॉइंट्स हैं, 2 नहीं है। तो इन दोनों के बीच में अगर मैं कैलकुलेट करूं पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस, तो वो 0 एग्जैक्टली नहीं है, बट 0 को अप्रोच कर रहा है। तो जब आप डिस्टेंसेस लिखोगे तो जो उसका इनफीमम बनेगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, इनफीमम क्या आएगा? 0। तो चाहे इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, बट क्योंकि इनकी बाउंड्रीज बिल्कुल साथ में लग रही हैं, एक तरह से टच कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0। ठीक है, एक और एग्जांपल दिया है सेम इसी के लिए कि इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स इज एम्प्टी बट डिस्टेंस बिटवीन द सेट्स इज 0। सो उसकी एक और एग्जांपल हम करते हैं यूजुअल मीट्रिक स्पेस में ही। लेट अस सपोज ए सेट मेरा है, सेट ए इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5 and so on. Infinite set 2, 3, 4, 5 and so on. B set में मेरे पास एलिमेंट है 2:1/2, 3:1/3, 4:1/4, 5:1/5 and so on. ठीक है, क्लियर नजर आ रहा है? ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी तो हो गया 5। ए इंटरसेक्शन बी इज 5। अब मुझे लिखना है ए और बी के बीच का डिस्टेंस, और उसके लिए मुझे एक सेट का इनफीमम निकालना है। किस सेट का? ए के पॉइंट्स का बी के पॉइंट से डिस्टेंस, और उन सब का इनफीमम लिखना है। ठीक है, अब देखो 2 का डिस्टेंस 1/2 से क्या है? सॉरी, 2 का डिस्टेंस 2:1/2 से कितना है? हाफ का, तो ये डिस्टेंस हाफ आ गया। ठीक है, फिर 2 का डिस्टेंस 3:1/3 से तो 1/2 से ज्यादा ही होगा, अगले पॉइंट से और ज्यादा होगा, तो वो हम उनको लिस्ट नहीं करते क्योंकि मुझे तो इनफीमम लिखना है, सबसे छोटी क्वांटिटी लिखनी है। तो 2 का जो बाकी पॉइंट से डिस्टेंस है वो तो हाफ से ज्यादा है, तो वी आर नॉट राइटिंग दोज डिस्टेंसेस। ठीक है, आएंगे वो सो ऑन में चले गए। अब देखो इसी तरह से 3 का 3:1/3 से डिस्टेंस क्या है? 1/3, और बाकी पॉइंट से आप चेक करो ये डिस्टेंस 1/3 से ज्यादा है, तो हम सिर्फ 1/3 लिख रहे हैं, बाकी नहीं लिख रहे फिलहाल। इसी तरह 4 का 1/4 आएगा इस पॉइंट से, 5 का इस पर्टिकुलर पॉइंट से आएगा 1/5 एंड सो ऑन। फाइन। अब इस सेट का इनफीमम किधर जा रही है टर्म्स? 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/100, 1/1000, 1/10,000. Ultimately, this is approaching towards 0. तो ये भी एक ऐसी सेट के एग्जाम्पल है जिसमें इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स इज एम्प्टी बट डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0. ठीक है, तो ये हो गई आपके पास 3 डेफिनेशंस: डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड ए सेट, diameter of a set and distance between two sets. चलिए अब इनसे रिलेटेड आज एक रिजल्ट प्रूव करेंगे। पहले let A and B be two non-empty subsets. Let A and B be two non-empty subsets of a metric space xt, then diameter of A union B is less than equal to diameter of A plus diameter of B plus distance between A and B. We have to prove this result. किस सेट का डायमीटर मुझे निकालना है? A union B का, and I have to prove diameter of A union B is less than equal to diameter of A plus diameter of B plus distance between A and B. So let us start writing. सबसे पहले हम डायमीटर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। We know
डायमीटर ऑफ ए यूनियन बी, डायमीटर है सुप्रीमम, सबसे बड़ी वाली वैल्यू, सुप्रीमम ऑफ डी ऑफ एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ठीक है, हम इसमें करेंगे क्या, पहले वो समझ लो, देन वील राइट। हम क्या प्रूव करेंगे कि जिस सेट का मुझे सुप्रीमम लिखना है उस सेट की हर एक एंट्री राइट हैंड साइड से छोटी है, लेस देन और इक्वल टू। एवरी एंट्री ऑफ दिस सेट is less than equal to the entry on right hand side, that is diameter of A plus diameter of B plus distance between A and B. अगर इस सेट की हर एक एंट्री इस क्वांटिटी से छोटी है तो उसका सुप्रीमम भी इस क्वांटिटी से छोटा आएगा। तो ये हमारा बेसिक मेथड रहेगा। यहाँ हर एक डिस्टेंस को मुझे प्रूव करना है लेस देन इक्वल टू दिस। ठीक है, अब जरा इसको कंसंट्रेट करो। हमने लिखा d of x y where x and y belong to A union B. Now x y A union B में है। कोई भी एलिमेंट यूनियन में कब होता है, या वो A में हो या वो B में हो या वो दोनों में हो, यूनियन के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो हम इसको क्या केसेस हमारे बनते हैं वो सारे लिस्ट करेंगे। इन ऑल 4 केसेस हमारे बनेंगे। देन फर्स्ट केस क्या हो सकता है कि x और y दोनों A में हो। ठीक है, सेकंड केस मेरा क्या हो सकता है कि x और y दोनों B में हो। थर्ड केस क्या हो सकता है कि x तो हो A में और y हो B में। फाइन। और लास्ट केस हमारा क्या हो सकता है कि x B में हो और y कहाँ हो, A में। तो हम चारों ही सिचुएशंस में प्रूव करेंगे कि d ऑफ एक्स वाई राइट हैंड साइड से छोटा है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट केस। देखो x और y अगर a में है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सेट के डायमीटर से छोटा होगा, नो डाउट। डायमीटर तो होता है सबसे बड़ा डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सेट, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सेट। ठीक है, तो कोई भी 2 पॉइंट्स अगर लिए उनके बीच का डिस्टेंस अपने डायमीटर से हमेशा कम होता है। और ये क्वांटिटी किससे कम होगी, अगर इसमें मैं और कुछ पॉजिटिव चीजें जोड़ दूं, जैसे डायमीटर ऑफ बी एंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो फर्स्ट केस में तो इजीली आ गया कि डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू द राइट हैंड साइड। इसे आप कह दो फर्स्ट। ठीक है, बिल्कुल सेम मैनर में सेकेंड केस। सेकेंड केस में हम क्या कहते हैं कि x और y अगर b में है, सेम मैनर में लिखेंगे। अगर x और y b में है तो d ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, डायमीटर ऑफ b। और इसमें अगर मैं कुछ पॉजिटिव चीजें जोड़ दूं तो और फर्दर छोटा हो जाएगा। दिस इज व्हाट यू गेट। ठीक है, क्लियर दिस पॉइंट। ठीक, तो अब रह गए हमारे थर्ड एंड फोर्थ केस। तो पहले 2 केसेस तो इजी है बहुत ज्यादा। थर्ड केस इज ऑल्सो वेरी इजी, लेट अस सी हाउ विल सॉल्व इट। थर्ड केस मेरा क्या है कि x तो है A में और y कहाँ है, B में। तो लेट अस डू दैट। x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। इसमें हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे, तो वो सीखो हमने किस तरह से करनी है। क्या कहेंगे हम, कंसिडर या टेक एनी 2 आर्बिट्रेरी पॉइंट, कंसिडर एनी 2 आर्बिट्रेरी पॉइंट्स ए में से और बी में से। 2 आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने लिए, एक ए सेट से और दूसरा बी सेट से। नाउ वी राइट डिस्टेंस लिखना x और y के बीच में। हम इन दोनों के बीच में ए पॉइंट डालेंगे, किसकी हेल्प से, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की हेल्प से। तो आई कैन राइट डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स ए प्लस डी ऑफ ए वाई। ठीक है, नाउ सी x और a दोनों कैपिटल A के एलिमेंट्स बन गए। हम इस तरह की एंट्रीज बनाएंगे कि सेम सेट में हो। ठीक, इसी तरह से a और y के ऊपर हम फिर से ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाएंगे
और इन दोनों के बीच में पॉइंट इंट्रोड्यूस करेंगे b. लेट अस डू दैट. इट इज लेस देन इक्वल टू d ऑफ x से प्लस क्या आएगा d ऑफ ab प्लस d ऑफ by. समझ आ रही है बात? दोनों के बीच में हमने कौन सा पॉइंट डाल दिया? b पॉइंट. ठीक, ये दोनों पॉइंट a से हैं तो ये डिस्टेंस छोटा हो गया डायमीटर ऑफ a से, प्लस आ गया डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, और प्लस ये दोनों पॉइंट सब हैं b में से तो इनके बीच का डिस्टेंस छोटा होगा डायमीटर ऑफ b से. ठीक है, अब इस रिजल्ट को ध्यान से देखो. d ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू आ गया डायमीटर ऑफ a प्लस डिस्टेंस बिटवीन a एंड b प्लस डायमीटर ऑफ b. और ये a और b क्या थे? आर्बिट्रेरी. a और b आर्बिट्रेरी पॉइंट्स हैं. अगर किन्हीं भी दो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स के लिए ये रिजल्ट ट्रू है तो इस तरह के सभी डिस्टेंसेस के लिए ट्रू होगा, यानी इनके इन्फीमम के लिए भी ट्रू होगा. ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर कि जो d ऑफ एक्स वाई है इट इज लेस देन इक्वल टू डायमीटर ऑफ a प्लस इन्फीमम ऑफ ठीक है, एंड व्हाट इज infimum of DAB? that is distance of set A from set B. तो अल्टीमेटली मेरे पास आएगा कि d of x y is less than equal to diameter of A plus distance between A and B plus diameter of B. Got it? तो ये हमने केस किया थर्ड. फोर्थ केस को बिल्कुल सिमिलर मैनर में ही कर सकते हो तो उसको हम सिमिलरली लिख लेंगे. सिमिलरली यू विल राइट सिमिलरली if x belongs to b, फोर्थ केस के लिए, and y belongs to a. Similarly, if x belongs to b and y belongs to a, we can show that d of xy is less than equal to diameter of a plus distance between ab and diameter of b. थर्ड रिजल्ट के लिए इसको थर्ड कह देना और फोर्थ के लिए हो गए फोर्थ. तो क्या कहेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इन एनी केस d ऑफ एक्स वाई हमारे पास आ गया है लेस देन इक्वल टू डायमीटर ऑफ a प्लस डिस्टेंस बिटवीन a एंड b प्लस डायमीटर ऑफ b. इन एनी केस दिस रिजल्ट इज ट्रू. अगर हर एक केस में ट्रू है तो इसके सुप्रीमम के लिए भी जरूर ट्रू होगा, और इसका सुप्रीमम है डायमीटर ऑफ ए यूनियन बी. कोई रिजल्ट अगर सेट की हर एंट्री के लिए ट्रू है, सेट की हर एंट्री राइट साइड से छोटी है तो उसका सुप्रीमम भी राइट साइड से छोटा होगा. किसकी डेफिनेशन से है ये? लीस्ट अपर बाउंड की. जब सेट की सभी एंट्रीज राइट साइड से छोटी हैं इसका मतलब राइट साइड हो गई इस सेट के लिए अपर बाउंड, और लीस्ट अपर बाउंड किसी भी अपर बाउंड से हमेशा छोटा होता है. वो फैक्ट हम यहाँ पर यूज करते हैं. ठीक है, हेंस प्रूव्ड. यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड. तो इस लेक्चर में हमने डिस्टेंस से रिलेटेड रिजल्ट भी किए और डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स. इन सब को आपने बहुत अच्छे से कर लेना है, और कोई स्टेप अगर आपको यहाँ क्लियर नहीं हुआ यू कैन ऑलवेज डिस्कस विद मी. ठीक है.